Welcome back, Superman. तो हेनरी कैविल का जो इंटरव्यू हुआ था जॉश हॉरोविट्ज के साथ, उस इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ डिटेल्स मिला है। एंड मैं घर से बाहर था तो मैं वीडियो को बना नहीं पाया, तो सोचा कि आज बना देता हूँ। उतने में काफी सारा न्यूज और ऐड हो चुका है तो उसको भी मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस इंटरव्यू से हमें पता लगा जब हेनरी कैविल विचर सीजन 3 के लिए शूटिंग कर रहे थे, उसी टाइम पे वार्नर ब्रदर्स ने इस कैमियो के लिए ग्रीन लाइट दे दिया। तो तब हेनरी कैविल विचर के सेट पे झूठ बोलकर वार्नर ब्रदर्स सेट पे आए थे इस कैमियो को शूट करने के लिए। एंड जब वो वार्नर ब्रदर्स सेट पे आए कैमियो को शूट करने के लिए, वो टाइम हेनरी कैविल के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और साथ ही साथ हेनरी कैविल को उस टाइम पे बहुत पावरफुल फील हुआ क्योंकि वो बहुत साल बाद सुपरमैन के रोल में आने वाले थे। एंड उन्होंने ही स्पेसिफिकली मैन ऑफ स्टील सूट को चूज किया है बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया। जो यादें जुड़ी है मैन ऑफ स्टील के साथ, ऑब्वियसली वो नॉस्टैल्जिक तो होगा ही हेनरी कैविल के लिए, तो इसीलिए उन्होंने इस सूट को चूज किया। एंड सूट का कलर ऑब्वियसली इधर पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखा है हमें, वो थोड़ा सा ब्राइटर था, तो आई एम श्योर कि उसको कलर ग्रेडिंग और सैचुरेशन उसका थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए वो ब्राइटर लग रहा था। लेकिन वो मैन ऑफ स्टील सूट ही था। एंड जिनको भी प्रॉब्लम था कि रॉक ने चेंज करवाया है सूट, तो नहीं भाई, हेनरी कैविल ने ही चेंज करवाया है। इतना ही नहीं, हेनरी कैविल का डायलॉग लिखा गया था ब्लैक एडम के सीन के लिए, उसको भी हेनरी कैविल ने चेंज करवाया बिकॉज उनको वो डायलॉग पसंद नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब हम देख ही सकते हैं कि हेनरी कैविल को उधर क्रिएटिव कंट्रोल मिल गया था अपने कैरेक्टर को लेकर। एंड हम ये आशा कर सकते हैं कि जो आगे भी मूवी बनने वाली है उसमें भी हेनरी कैविल का क्रिएटिव इनपुट उसमें होगा। और हेनरी कैविल ने ये भी बताया था दैट वो इंतजार करते रहे, बट हेनरी कैविल को वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कोई जवाब तो नहीं मिल रहा था। एंड जैसा कि हम जानते हैं, वॉल्टर हमाडा वापस नहीं चाहता था हेनरी कैविल को, बट हेनरी कैविल ने उम्मीद नहीं छोड़ा था। हेनरी कैविल के दिल में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी कि शायद उनको कभी ना कभी बुला लिया जाएगा, तो उनका ये सपना आज फाइनली पूरा हो चुका है। ऑल थैंक्स टू डेविड ज़स्लाव चचा, जिन्होंने की बचा लिया है फ्रेंचाइज को एक तरीके से। एंड जब जॉश हैरोविट्स ने हेनरी कैविल को पूछा कि भाई कैमियो वैमियो तो सही है, लेकिन सीक्वल का क्या, मतलब कि क्या कुछ हमें सीक्वल का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो हेनरी कैविल ने ज्यादा तो कुछ बताया नहीं इधर, बट इतना बता दिया हमें कि जो सीक्वल बनने वाला है वो इनॉर्मसली जॉयफुल होगा एंड मूवी पूरा होप एंड ऑप्टिमिज्म से भरा होने वाला है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक क्लासिक सुपरमैन वाला वाइब आएगा इधर। एंड इसमें कोई बुराई है नहीं बिकॉज सुपरमैन मूवी एक प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, मुझे लगता है। हेनरी कैविल भी बहुत दिनों से चाहते थे, उनका एक अलग ही विजन है सुपरमैन का सीक्वल के लिए, जो कि उन्होंने बहुत बार इंटरव्यू में पहले भी बोला है। तो ये 2 क्लिप तुम लोग देख लो। Where we left off with Man of Steel in particular, which was a guy who had found his place, or tried to find his place, but had sort of found it by the end, had committed something which he would consider a most horrific sin by killing the last member of his species. That is a place where I'd like to travel from with the character. Him exploring the positivity of who he is. Not necessarily the chocolate box version, but that leaning into that character who actually becomes an icon of hope and enjoying that experience rather than necessarily being made uncomfortable by it. I would love to make a Superman movie, absolutely. I would love to draw from all of my favorite comic books and make an original story there which is based in the essences of those characters and have that joyful, hopeful, powerful figure who Superman is, which, and not just like the chocolate box sort of, you know, saving kittens and stuff. A little bit of that, absolutely, but also the badass version of Superman. The Superman who you see his raw power, not necessarily unleashed in a negative way, but you see it in the protection of other people. तो ये क्लिप देखकर तो तुम समझ ही गए थे कि हेनरी कैविल के दिमाग में क्या आइडिया है एक सुपरमैन के मूवी को लेकर। तो ऐसा ही कुछ सुपरमैन का सीक्वल हमें मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जैक स्नाइडर चचा ने भी इधर आके एक सरप्राइज दे दिया हम लोगों को। I can't wait to work with you in the future, and you are, of course, the greatest Superman ever. He's a lovely man. He's a lovely man, and I'm enormously appreciative of everything he's done for me, especially by casting me in Man of Steel. Those are formative memories of mine, career-wise. It was when everything changed, and I remember them fondly. Amazing memories, and a lot to be thankful for. So, Zach, if you're watching on one of these many cameras, thank you, my friend. एंड जैक स्नाइडर ने इधर बोला है दैट आई कांट वेट टू वर्क विद यू इन द फ्यूचर। एंड जैक स्नाइडर ने बहुत तारीफें भी की है हेनरी कैविल की, और हेनरी कैविल ने भी बहुत तारीफ की जैक स्नाइडर की। तो इस चीज से जो नैरेटिव सेट हो रहा था कि जैक स्नाइडर का जो विजन है हेनरी कैविल को वो पसंद नहीं था, हेनरी कैविल जैक स्नाइडर को कहीं ना कहीं हेट करते थे, तो ये सब जो रूमर्स फैला रहे थे, इसके ऊपर तो सारा पानी फिर चुका है।
हेटर्स का मुंह बंद हो चुका है एंड ये चीज बहुत जरूरी भी था बिकॉज ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव सेट हो रहा था इधर। एंड देखो भाई, तुम्हें जैक स्नाइडर पसंद है कि नहीं, आई डोंट केयर। मुझे जैक स्नाइडर के जो तीनों मूवीज है डीसीयू में वो बहुत ही पसंद है एंड मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ जैक स्नाइडर वापस आए क्योंकि मुझे उनका विजन देखना है। जो भी मूवी अब तक बना है डीसीयू में, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील एंड जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के लिए मेरे दिल में एक अलग से जगह है एंड मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर फ्यूचर में आके अपने स्टोरी को कंप्लीट करे जहां पे उन्होंने उस स्टोरी को छोड़ा था। और जो इधर जैक स्नाइडर ने बोला है दैट आई कांट वेट टू वर्क विथ यू इन द फ्यूचर, ये एक नेचुरल स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर हो सकता है जैक स्नाइडर हेनरी कैविल को अपने नेटफ्लिक्स के यूनिवर्स में लाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद अंदर अंदर कोई प्लान पक रहा है और वो हमें मालूम नहीं है अभी तक। जैक स्नाइडर ऑब्वियसली मैन ऑफ स्टील 2 के लिए तो नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जस्टिस लीग के सीक्वल्स का ये एक टीज था बिकॉज ये इंटरव्यू में जैक स्नाइडर को बुलाने का कोई मतलब नहीं था। एंड जहां तक मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू में जो जैक स्नाइडर का क्लिप है इसको जानबूझ के ऐड किया गया है एंड शायद ये हो सकता है कोई आने वाले फ्यूचर का हिंट था हमारे लिए। तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ना है हमें। जितने भी जैक स्नाइडर के फैंस हैं, तुम लोग भाई थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो, मैं इतना ही कहूंगा बिकॉज डेविड ज़ास्लाव अभी क्या करने वाला है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर जैक स्नाइडर को वो नहीं भी बुलाते हैं तो आई एम श्योर कि जो आगे के मूवीज बनेंगे उनमें हमें जो चुतियापा हो रहा था वॉल्टर हमाडा के टाइम वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक होप है कि जैक स्नाइडर वापस आएंगे जरूर। एंड एक और बात तुम लोगों को याद रखना है कि जब मैन ऑफ स्टील बनेगा उसमें जैक स्नाइडर को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या फिर शायद प्रोड्यूसर भी बन सकता है जैक स्नाइडर, लेकिन क्रेडिट तो मिलना ही है जैक स्नाइडर को। एंड एक और बात मुझे तुम्हें बतानी है दैट हेनरी कैविल कभी भी इविल सुपरमैन के आइडिया के अगेंस्ट नहीं था। हेनरी कैविल को बस एक प्रॉपर सुपरमैन स्टोरी दिखाना था बिफोर दैट इविल सुपरमैन राउट। एंड अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम लोग ये क्लिप देख लो, तुम्हें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। And if he were to succumb to the anti-life equation and become bad Superman, I really wanted to make sure that we saw the hero Superman, and we saw the true symbol of hope, the beacon of light, before we went down the path of darkness and then redemption. तो देख लिया तुमने, हेनरी कैविल ने बहुत ही क्लियरली कहा है दैट उनको कोई एतराज नहीं है इविल सुपरमैन के स्टोरी को पोर्ट्रे करने में, बट पहले उनको एक प्रॉपर सुपरमैन का रोल प्ले करना है, उसके बाद वो इविल सुपरमैन बनेंगे। एंड मेरे हिसाब से ये हेनरी कैविल का जो बात है ये बिल्कुल सही है। इससे होगा ये कि ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाएगी सुपरमैन के कैरेक्टर से। और जितने भी लोगों को इविल सुपरमैन से प्रॉब्लम है तो मेरे भाई, इविल सुपरमैन सिर्फ एक ही मूवी के लिए होने वाला, सुपरमैन पूरे टाइम इविल नहीं रहने वाला। बैरी एलन टाइम ट्रेवल करके ऑलरेडी उस यूनिवर्स को चेंज करने ही वाला था, तो ये चीज एक ऑल्टरनेट रियलिटी में ही होने वाला था, तो तुम लोगों को उतना घबराने की जरूरत है नहीं। और हेनरी कैविल ने इधर जेम्स गन को भी प्रेज किया है। जब उनसे पूछा गया था कि जेम्स गन के अपॉइंटमेंट में हेनरी कैविल का क्या राय है, तो हेनरी कैविल ने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ हिम इन द फ्यूचर। और तो और हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह भी बताया दैट वार्नर ब्रदर्स अभी डिफरेंट राइटर्स से पिचेस ले रहा है, तो जिसका भी पिच वार्नर ब्रदर्स को पसंद आ जाएगा उनको राइटर का ड्यूटी दे दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट सुपरमैन मूवी। और आज ही एक लेटेस्ट रूमर आया है ट्विटर यूजर एंड स्कूपर आइकॉन एंड होम ऑफ डीसीयू से, एंड रूमर ये है कि वार्नर ब्रदर्स शायद डेविड येट्स को कंसीडर कर रहा है टू डायरेक्ट द नेक्स्ट सुपरमैन मूवी। एंड डेविड येट्स ने इससे पहले हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, तो ये चॉइस बुरा नहीं होगा, बस राइटर ढंग का सिलेक्ट कर ले वार्नर ब्रदर्स, मैं इतना ही चाहता हूँ। अगर क्रिस्टोफर मैक्योरी को किसी तरह हायर कर लिया गया तब तो भाई सब सेट है। लेकिन डेविड येट्स वाला न्यूज सिर्फ एक रूमर है, अगर सही भी है ये न्यूज तो ये चीज अब भी कंफर्म नहीं है बिकॉज स्टूडियो बहुत से डायरेक्टर्स को कंसीडर करता है बिफोर सिलेक्टिंग द ऑब्वियस वन। तो अब हमें इंतजार करना है टू सी हु दे सिलेक्ट फॉर द सीक्वल। तो यही सब न्यूज था मुझे जो तुम्हें देना था। तो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब के ऊपर मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।